हरे कृष्णा बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके जो पाठ है लिंग, ठीक है, इस पाठ को जो आपके हिंदी व्याकरण का 8th पार्ट है, आज हम पढ़ेंगे लिंग। ठीक है बच्चों, तो लिंग किसे कहते हैं? तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लिंग का अर्थ क्या होता है। तो ये शब्द जो है लिंग, इस शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। मतलब ऐसे शब्द जो ये बताते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है, उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो लिंग के आधार पर क्या होता है, हम संसार के जो प्राणी हैं या वस्तु हैं या मन के भावों को लिंग के आधार पर हम पहचानते हैं कि वे स्त्री सूचक है या पुरुष सूचक है। ठीक है, तो संज्ञा का वह शब्द जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। मतलब ये निर्धारण करता है लिंग कि ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे बच्चों। अब लिंग के बच्चों 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं बच्चों? पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। बच्चों जो शब्द हमें यह ज्ञान देते हैं, ये जानकारी देते हैं कि ये पुरुष जाति की है, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, भाई, हाथी, बंदर, मोर, पेड़, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। उसके बाद है दूसरा है स्त्रीलिंग। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब जो शब्द ये बोध कराते हैं कि स्त्री जाति के हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, माँ, चिड़िया, कुर्सी, साड़ी, तितली। ठीक है, उसके बाद है हमारा लिंग की पहचान। ठीक है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग के आधार पर पहचान। मतलब जो शब्द होते हैं, कुछ शब्द जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं, ये अप्राणीवाचक शब्द होते हैं। मतलब सजीव और निर्जीव जो शब्द होते हैं उन पर हम लिंग के आधार पर हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, कि कुछ शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे उन शब्दों को जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान, जैसे पर्वतों के नाम, कुछ पर्वतों के नाम जैसे कैलाश, गोवर्धन, हिमालय, सब क्या है, पुल्लिंग। कुछ ग्रहों के नाम जैसे शनि, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है, पुल्लिंग। कुछ देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब क्या है, ये सब है पुल्लिंग। उसके बाद है हमारा अगला है कुछ वृक्षों के नाम जैसे केला, अशोक, आम, पीपल, नारियल, ये सब क्या है, पुल्लिंग। कुछ सागरों के नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। कुछ धातुओं के नाम, ठीक है, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। कुछ अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, बाजरा, चावल, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। कुछ फलों के नाम जैसे आम, सेब, संतरा, केला। कुछ रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, नीलम आदि। कुछ महीनों और दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, बुधवार, मंगलवार। कुछ वर्णमाला के अक्षर जैसे अ, आ, उ, क, म, स, ये सब पुल्लिंग है। कुछ भाववाचक संज्ञाएँ जैसे परोपकार, दयालुता, उतार चढ़ाव, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और कुछ समुदायवाचक शब्द, ठीक है, जैसे समाज, परिवार, वंश, ये सब क्या है, पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ अकारांत संज्ञा शब्द देह, पत्र, चित्र, पेड़, धन, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और कुछ स्त्री शब्दों की पहचान कैसे करेंगे बच्चों? ठीक है, अब ये हमने जाना पुल्लिंग शब्द। अब है स्त्रीलिंग शब्द, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, ये सब स्त्रीलिंग है। कुछ भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, कश्मीरी, ये सब स्त्रीलिंग। बर्तनों के नाम चम्मच, थाली, कटोरी, स्त्रीलिंग। मसालों के नाम जैसे रोटी, पूरी, हल्दी। कुछ बेलों के नाम जैसे चमेली, जूही, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है बच्चों। ठीक है, तो कुछ बेल ऐसी होती हैं जिनको हम सुनकर ही बता सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है। कुछ तिथियों के नाम,
ठीक है। जैसे प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग कहलाती हैं। कुछ हथियारों के नाम बंदूक, तलवार, गदा, कृपाण, ये सब स्त्रीलिंग। कुछ मौसमों के नाम जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है बच्चों। अब जिन शब्दों के अंत में आ, अक, पा, पन, ठीक है, जैसे आ, अक, पा, पन, त्वा, भाव, आवा, इरा आदि आते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे सेब, शेर, बालक, चालक, नायक, लेखक, बुढ़ापा, छुटपन, बचपन, अपनत्व, पुरातत्व, बचाव, लगाव, पहनावा, ये सब पुल्लिंग है। कुछ शब्दों में ई, ना, आनी, आई, या, इमा, आवट आदि प्रत्यय जुड़ते हैं, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। जैसे खिड़की, छिड़की, कटाई, मलाई, पुड़ी, गुड़िया, गुड़िया, लिखावट, दिखावट, मुस्कुराहट, फुसफुसाहट, जिठानी, सिठानी, मेहतरानी, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। कुछ प्राणीवाचक शब्द होते हैं, मतलब सजीव शब्द, हमारे जैसे संबंध रिलेशंस होते हैं, हम आप आसानी से पहचान जाते हैं कि वो, जैसे हमारे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, पोता पोती, धोबी धोबिन, लोहार लोहारिन, ठीक है, मौसा मौसी, ये सब क्या है, ये सब हम सुनकर पहचान जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे युवक युवती, पति पत्नी, वर वधू, ठीक है। कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता, जैसे इमेज, कुर्सी, अलमारी, बाल्टी, मूछ, इनका पुल्लिंग रूप होता ही नहीं है, ये सब स्त्रीलिंग भी होते हैं, ठीक है। कुछ शब्दों के प्रयोग से उनके लिंग का पता चलता है, जैसे गैस, कंप्यूटर, ठीक है, ये सब ऐसे होते हैं। जैसे गैस क्या है, स्त्रीलिंग, कंप्यूटर पुल्लिंग, दाल स्त्रीलिंग, रेडियो पुल्लिंग, चीनी स्त्रीलिंग, ठीक है। कुछ शब्दों से पूर्व नर तथा मादा लगाकर रूप बदल जाते हैं। कुछ शब्द होते हैं वो ना स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग होते हैं, उनमें हमें अगर कुछ जानना है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो हमें उसके पहले पुल्लिंग के पहले नर और स्त्रीलिंग के पहले मादा लगाना पड़ता है। नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, नर कछुआ, मादा कछुआ। अब कुछ लिंग परिवर्तन के नियम होते हैं, जो मैंने पीछे बताया आपको, ठीक है, आ, आनी, या आदि, तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है, आ को आ में बदलकर, जैसे शिष्य शिष्या, श्याम श्यामा, कृष्ण कृष्णा, बालक बालिका। कुछ में आ को या में बदलकर लुटिया, चिड़िया, बंदरिया, गुड़िया। कुछ को आनी लगाकर, जैसे सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, इंद्र इंद्राणी, नौकर नौकरानी, ठीक है। कुछ में क्या होता है, शब्दों में वान को वती, वान माने पुल्लिंग, वती माने स्त्रीलिंग, मान माने पुल्लिंग और मती माने स्त्रीलिंग। जैसे गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, धनवती भगवती। कुछ में आइन, जैसे पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन, भगवाइन, हलवाइन, ललाइन। कुछ आ में इका जोड़कर स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, ठीक है। इसी प्रकार और शब्द है, देखो, जैसे पुत्रवान का पुत्रवती, बलवान का बलवती, चौबे का चौवाइन, इन इका, ठीक है। उसके बाद है कुछ शब्दों में इनी लगाते हैं, तपस्वी का तपस्विनी, स्वामिनी, यशस्विनी, तेजस्विनी, अभिमानिनी। कुछ में ई लगाते हैं, नर का नारी, पुत्र का पुत्री, देवी, बेटी, दासी, नानी। कुछ में इन लगाते हैं, पड़ोसी का पड़ोसन, सुनारिन, पुजारिन, लोहारिन। कुछ शब्दों में नी, अकारांत में नी जोड़कर, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, ऊँट का ऊँटनी, हंस का हंसनी। कुछ में त्री लगाते हैं, जैसे कृति, अभिनेत्री, दात्री, विधात्री। कुछ पुल्लिंग शब्दों का पूर्ण परिवर्तन कर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाए, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है, उसमें कुछ शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उनको पूरा शब्द ही बदलना पड़ता है। जैसे कि सम्राट का सम्राट का सम्राट की, राजा का रानी, बहू का बेटा का बहू, विधवा का विधवा, ससुर का सास, भाई का बहन,
बैल का गाय, पति का पत्नी, विद्वान का विदुषी, मर्द का औरत, बिलाव का बिल्ली, ये सब हमें क्या है, हमको शब्द याद करने, जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं उभयलिंगी होते हैं, मतलब वो दोनों में प्रयोग होते हैं। अगर हमें उनका पता करना है तो क्रिया शब्दों से पता चलता है। राष्ट्रपति आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रही हैं, ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा और ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद है हमारा हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कोटि शब्द है, जैसे इसका हम कोटि को पुल्लिंग में करेंगे तो करोड़ और स्त्रीलिंग करेंगे तो श्रेणी। टीका का तिलक और अर्थ, विधि का ब्रह्मा और प्रणाली, धूप का सुगंधित धुआं, हार का माला, पराजय, वृक्ष का वृक्ष। तो ये जो शब्द हैं इन सब तो अर्थ ही अलग हो जाता है, ठीक है। अब धूप का शब्द है, उसका हमने अगर पुल्लिंग में सुगंधित माने स्मेल और धुआं माने स्मोक, हार माने माला और हार माने पराजय, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। इस प्रकार से आप इस पाठ को पढ़ेंगे और कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछिए।